हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी इस फ़िल्म की शुरुआत होती है जहां हम एक औरत को देखते हैं जो कि चाइना से हांगकांग का सफ़र तय कर रही होती है। उसके हाथ में एक लंच बॉक्स भी पकड़ा हुआ रहता है। घर आते ही उसने लंच बॉक्स का सारा खाना फेंक दिया होता है सिवाय एक लास्ट बॉक्स के। उसमें कुछ रखा होता है जिसे वो पानी से साफ करके खा लेती है। इस डिश का नाम होता है डम्पलिंग्स, जो कि हमारी इस मूवी का भी नाम है। यहाँ इस औरत का नाम है मे, जिसे बाकी लोग आंट मे के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। पर हैरान करने वाली बात ये है कि वो इस उम्र में भी सिर्फ 30 साल की दिखती हैं, बिल्कुल जवान, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अब इसकी वजह क्या है वो तो हमें आगे ही दिखाया जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि आंट मे ना कि सिर्फ डम्पलिंग्स अपने लिए बनाती हैं, बल्कि वो इसमें कुछ डालती भी हैं, जिसके लिए वो बहुत फेमस हैं, और यही वजह है कि उनकी डिश बहुत टेस्टी होती है। आंट में अपने डम्पलिंग्स में कुछ एक खास इंग्रेडिएंट्स डालती हैं, जिसकी वजह से ये पॉसिबल भी हो पाता है। अब हम आगे देखते हैं कि आंट मे से मिलने मिसेस ली आई होती हैं, जो कि किसी ज़माने में एक फ़ेमस स्टार होती है, लेकिन अब उनकी फ़िल्में नहीं चलती, इसीलिए उन्होंने एक फ़ेमस बिज़नेसमैन से शादी कर ली है। और अब वो एक हाउसवाइफ की लाइफ जी रही हैं। मिसेस ली ने से शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी, ताकि वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। उनका अपने हस्बैंड के साथ हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ नाम के लिए ही उनकी वाइफ है। अब उनका ये स्टेटस भी उनके हाथों से जाता हुआ दिख रहा है। जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है, उनके हस्बैंड का टेंशन भी दूर हो रहा है। उनके हस्बैंड को सिर्फ जवान और खूबसूरत औरतें पसंद हैं। इसी वजह से मिसेस ली काफ़ी बेचैन और उदास है। वो सोचती हैं कि मैंने सब कुछ तो खो दिया है, पर अगर मेरी जवानी और खूबसूरती भी नहीं रही, तो मैं अपने हस्बैंड को भी खो दूँगी। इसीलिए वो आंट मे से मिलने आई हैं। उन्हें कहीं से पता चला था कि आंट मे के डम्पलिंग्स में जादू है, जिसकी वजह से लोग जवान हो जाते हैं और खूबसूरत होने लगते हैं। इस तरह से वो इंसान की एज को कम करने लगती हैं और रोक देती हैं। इंसान और भी अट्रैक्टिव हो जाता है। पर मिसेस ली किसी की बातों में आने वालों में से नहीं है। वो आंट मे से इसका एग्जाम्पल पूछती हैं, तो आंट मे बोलती हैं कि तुम्हें क्या लगता है मेरी उम्र कितनी है? मिसेस ली कहती हैं यही कोई 30 साल, जिस पर आंट मे हंसते हुए कहती हैं कि आप तो मेरी उम्र का पता भी नहीं लगा पा रही हैं, इससे ज्यादा मैं आपको क्या सबूत दूं? मेरे डम्पलिंग्स आपको वो खूबसूरती दे सकते हैं जो कि ना कोई सिर्फ क्रीम, लोशन, मेडिसिन, यहाँ तक कि सर्जरी भी नहीं दे सकती। क्योंकि एजिंग ह्यूमन बॉडी का प्रोसेस है, इसे कोई नहीं बदल सकता। इंसान को हर एज से गुजरना पड़ता है। वो पहले बच्चा होता है, फिर जवान और फिर बूढ़ा। तो अगर इसे रिवर्स करना है तो बाहर से नहीं, अंदर से बदलना होगा। और यही काम मेरे डम्पलिंग्स करते हैं, जिसके लिए मिसेस ली मान जाती हैं। तब आंट मे उनके सामने अपनी डिश लाकर रख देती हैं। पहले तो मिसेस ली को झिझक होती है, पर बाद में वो ये सोच के खा लेती हैं कि यही लास्ट ऑप्शन है मेरे पास, इससे मैं अपनी एज रिवर्स कर सकती हूँ। फिर मिसेस ली रोज मे के घर आने लगती हैं डम्पलिंग्स खाने के लिए। मिसेस ली को धीरे-धीरे पता चलता है कि मे उसमें किसी छोटे जानवर का मांस डालती हैं। मिसेस ली इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहती, इन्हें तो बस रिजल्ट से मतलब था, और वो भी बहुत जल्द। अब हम आगे देखते हैं कि आंट मे से मिलने एक औरत अपनी छोटी बच्ची के साथ आई होती है, जिनकी बातों से पता चलता है कि वो बच्ची प्रेग्नेंट है। आंट मे किसी ज़माने में एक बहुत अच्छी डॉक्टर थी। पहले तो वो उसके अबॉर्शन के लिए नहीं मानती, लेकिन काफ़ी मिन्नतें करने के बाद वो मान जाती है। वो सोचती हैं कि उन्होंने मिसेस ली से वादा किया है कि वो उन्हें और भी सुंदर और जवान बनाएंगी, जिसके लिए वो उस छोटी बच्ची की माँ से कहती है कि मैं इसका अबॉर्शन तो कर दूंगी, पर वो भी बिना किसी मेडिसिन के। उसकी माँ के पास और कोई ऑप्शन होता नहीं है, इसीलिए वो मान जाती है।
अब हमें आंट मे के उस खास इंग्रेडिएंट के बारे में बताया जाता है जो कि छोटे बच्चों का मांस था, जिसकी वजह से लोग और भी खूबसूरत होने लगते हैं और उनकी उम्र घट जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिसेस ली को पता चलता है कि उनके हस्बैंड का किसी होटल स्टाफ के साथ चक्कर है। मिसेस ली मे को अपने घर लेके जाती है और उन्हें अपनी सारी परेशानी बताती है। जिस पर आंट में कहती हैं कि तुम भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि वो दिन भी आ गया होता है जिस दिन उस छोटी बच्ची का अबॉर्शन होता है। उस छोटी बच्ची के बच्चे के मांस को आंट में मिसेस ली के डम्पलिंग में मिला देती है, जिसे मिसेस ली खा लेती हैं। उसी रात हमें दिखाया जाता है कि मिसेस ली के हस्बैंड अब उन पर ध्यान देने लगे हैं, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे हैं। यही बात मिसेस ली आंट मे को फोन पर बता रही होती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिसेस ली ने अपने घर में कुछ मेहमान बुलाए हैं जो उनके स्किन की बहुत तारीफ करते हैं, पर बाद में उन्हें ये भी बोलते हैं कि तुमसे कुछ गंध आ रही है, जो कि मिसेस ली भी महसूस करती हैं। बार बार पानी से नहाने के बाद भी वो गंध नहीं जा रही थी। फिर मिसेस ली आंट मे को कॉल करती हैं और उन्हें ये सारी बातें बताती हैं, जिस पर मे कहती है कि ये शायद साइड इफेक्ट है जो कि आज तक किसी और को नहीं हुआ पर तुम्हें हुआ है। ये सारी बातें मिसेस ली के हस्बैंड भी सुन लेते हैं जो कि दूसरे कमरे में रहते हैं। फिर उसी रात उनके हस्बैंड भी आंट मे के घर का पता जानकर उनके घर चले जाते हैं, जहां आंट मे उनके हस्बैंड को देखकर बहुत ही खुश हो जाती हैं और उन्हें रिझाने की कोशिश करती हैं। यही तो चाहिए था आंट मे को भी, एक अमीर और एक पैसे वाला आदमी। वहीं दूसरी तरफ मिसेस ली बहुत ही परेशान हो रही होती हैं। उन्हें समझ में आता है कि उन्हें बार-बार वो डम्पलिंग्स खाने होंगे, वरना वो इतनी सुंदर नहीं दिखेंगी। यहाँ फिर हमें दिखाया जाता है कि उस बच्ची की माँ ने अपनी बेटी के साथ गलत करने वाले का मर्डर कर दिया रहता है, क्योंकि अब उसकी बच्ची जिंदा नहीं है। मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से उस बच्ची की जान चली गई। अब ये न्यूज़ बाहर आते ही आंट में वहां से भाग जाती हैं। अब मिसेस ली के पास कोई नहीं है जो उन्हें ये डम्पलिंग बना के देगा। अब उन्हें ये खुद ही करना पड़ेगा। फिर हम मिसेस ली को अपने हस्बैंड के मिस्ट्रेस के साथ देखते हैं, जो कि प्रेग्नेंट है। मिसेस ली भी उसे अबॉर्शन के लिए मना लेती हैं, वो भी बिना मेडिसिन के। अब ये इस तरह कारवां चलता ही रहेगा। मिसेस ली को वो डम्पलिंग्स खुद ही बनाने पड़ेंगे। ये थी स्टोरी डम्पलिंग मूवी की। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। Please subscribe my channel for more explanation of these kinds of movies.